एक बार राकेश और रेखा घूमने जा रहे होते हैं। रेखा, आज तुम बताओ कहाँ घूमने चलें? ओहो, कहीं भी चलो, मुझे तो बस तुम्हारे साथ कुछ समय चाहिए। तुम्हारी इन्हीं बातों पे तो मैं दीवाना हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम जैसी मन से प्यार करने वाली लड़की मिली। मैं भी बहुत खुश नसीब हूँ जो तुम जैसा इतना ख्याल रखने वाला साथी मिला। दोनों हंसी खुशी घूमने रोड पर जा रहे होते हैं। तभी एक ट्रक तेज स्पीड में सामने से आ रहा होता है और राकेश की नजर ट्रक पर पड़ती है। अरे रेखा, साइड हो। इतना कहते हुए राकेश रेखा को सड़क की साइड में धक्का देके बचा लेता है और खुद ट्रक के सामने आ जाता है। ट्रक हाई स्पीड में राकेश के ऊपर से गुजर जाता है। नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता। तुम नहीं मर सकते। मैं अभी तुम्हें अस्पताल लेकर चलती हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। राकेश बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत खून बह चुका होता है। नहीं रेखा, मैं अब नहीं बच पाऊंगा, पर तुम अपना ध्यान रखना। रेखा रोते बिलखते वहाँ चिल्ला चिल्ला के सबसे मदद मांगती है। भाई साहब, मेरी मदद करो। राकेश को जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाना होगा, वो बहुत जख्मी है। अरे पागल है क्या? ये एक्सीडेंट केस है, इसमें कौन पड़ेगा? ना ना ना, मैं कोई मदद नहीं कर सकता तेरी। फिर रेखा सबसे हाथ जोड़ के मदद की गुहार लगाती है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। इधर राकेश जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा होता है। रेखा, मेरा बचना नामुमकिन है। मेरे पास बहुत कम समय है। तुम कुछ देर मेरे पास ही बैठ जाओ। फिर रेखा रोते बिलखते राकेश का सर अपनी गोदी में रख के वहीं रोड की साइड में बैठ जाती है। मुझे छोड़ के नहीं जा सकते तुमने साथ निभाने का वादा किया था मुझसे। अब तुम मुझे बीच राह में अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तुम जब भी अपनी आंखें बंद करके मुझे बुलाओगी, मैं आसपास ही मिलूंगा तुम्हें। तुम वादा करो मुझसे कि तुम ध्यान रखोगी और मेरे लिए फालतू आंसू नहीं बहाओगी। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ोगी तुम। इतना कहने के साथ ही राकेश वहीं दम तोड़ देता है। नहीं, 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 राकेश, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। तुम नहीं मर सकते, तुम नहीं मर सकते। हे भगवान। वो बहुत तेज तेज फूट फूट के रोने लगती है। फिर कुछ देर बाद जब वो अपना होश संभालती है तो राकेश का दाह संस्कार करती है। राकेश के जाने के बाद रेखा बहुत अकेली हो गई थी। वो रोती ही रहती थी, हमेशा राकेश की यादों में खोई रहती थी। वहीं राकेश रेखा के ख्याल में प्रेत आत्मा बन जाता है और उसके आसपास रहने लगता है, पर वो रेखा को दिखाई नहीं देता। रेखा, प्लीज मत रो। मुझे तुम्हें रोता देख अच्छा नहीं लग रहा। कहाँ चले गए तुम राकेश? अब तो मुझे जीने का भी मन नहीं करता। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात रेखा रोते रोते सो जाती है। तभी उसे एक सपना आता है। रेखा, तुम रोया नहीं करो। मैं तुम्हारे पास ही हूँ, कहीं नहीं गया हूँ। अपने सपने में राकेश की आत्मा देख के रेखा चौंक के उठ जाती है और इधर उधर राकेश को ढूंढने लगती है। कहाँ हो राकेश तुम? मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। मेरे सामने आओ राकेश। कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? बेचैन रेखा राकेश राकेश चिल्लाती रहती है, पर कोई फायदा नहीं होता। मैं मजबूर हूँ रेखा। तुम मुझे चाह के भी नहीं देख सकती हो, ना सुन सकती हो। मैं क्या करूँ?
रेखा राकेश की याद में उठ के घर के बाहर निकल जाती है और काली रात में सड़क पे जाने लगती है। मुझे पता है राकेश, तुम मुझे वहीं मिलोगे जहाँ तुम मुझे छोड़ के गए थे। राकेश। रेखा सुनसान रात में रोड पे एक्सीडेंट वाली जगह पे जा रही होती है कि कुछ गुंडे उसे अकेला देख लेते हैं। ओए हो मोटू, वो देख, हसीना रात में अकेली हसीना। अरे वाह, क्या माल है। फिर दोनों गुंडे रेखा का पीछा करने लगते हैं। अरे जाने मन, आधी रात को कहाँ अकेले अकेले जा रही हो, हमें भी साथ ले चलो। हाँ, हम भी अकेले तन्हा अपनी जिंदगी काट रहे हैं, जरा हमें भी साथ लेती चलो। वे दोनों गुंडे रेखा के पीछे चलते चलते उसे छेड़ने लगते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। हे भगवान, मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं अपनी रेखा को इन गुंडों से, मैं क्या करूं। रेखा, तुम भागो यहाँ से। तभी रेखा पीछे पलटती है। ए गुंडे, चला जा यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा जाने मन, तू तो तीखी मिर्ची निकली। हैं? अरे जरा ये तीखी मिर्च हमें भी तो चखने दे। कह के मोंटू रेखा को परेशान करने लगता है और गुस्से में रेखा मोंटू को कसकर चांटा लगाती है। खबरदार, जो आगे बढ़ा मैं तुम दोनों की जान ले लूंगी। तूने मुझ पे हाथ उठाया, रुक, तेरी अकड़ अभी ठीक करता हूँ। फिर शाकाल और मोंटू रेखा को धक्का देके सड़क पे गिरा देते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। ये सब राकेश की आत्मा देख रही होती है। प्रेत आत्मा गुंडों को धक्के देने की कोशिश करती है, पर आत्मा होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता। हे भगवान, ये कैसी लीला है तेरी, मैं होते हुए भी रेखा की कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे इसके आसपास रखा ही क्यों, जब इतना लाचार ही बनाना था कि मैं मुसीबत में भी इसे नहीं बचा सकता। आज अगर रेखा को कुछ भी हुआ तो मैं तेरा नाम लेना ही बंद कर दूंगा। तभी एकाएक तेज हवाएं चलने लगती है और एक कड़कती हुई शक्ति राकेश की आत्मा में प्रवेश करती है। ओह, ये क्या था, मुझे अचानक झटका सा लगा। तभी उसकी नजर रेखा पर पड़ती है, जिसे दोनों गुंडे परेशान कर रहे होते हैं। राकेश से ये देखा नहीं जाता और राकेश की आत्मा आगे बढ़ती है और शाकाल को धक्का देती है। शाकाल दूर जाके गिरता है। अरे कौन है जिसने मुझे धक्का मारा? मोंटू, तेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है, क्या तूने किया ये? अरे ये क्या, मेरा धक्का इस गुंडे को लगा। अरे ये क्या भाई, मुझे एक घूंसा मारा किसी ने। फिर राकेश की आत्मा उन दिनों गुंडों की धुनाई करने लगती है। कौन है यहाँ? हिम्मत है तो सामने आओ, छुप के क्यों मार रहे हो? अभी एकाएक तेज बारिश शुरू हो जाती है, बिजली कड़कने लगती है और राकेश की आत्मा उन्हें दिखाई देती है। राकेश, मुझे पता था कि तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। रेखा भाग के राकेश की आत्मा के गले लगती है। तू तो वही है ना जिसका इस रोड पे कुछ दिनों पहले ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था? नहीं, ये नहीं हो सकता। कोई मरा हुआ आदमी वापस कैसे आ सकता है? राकेश एक एक करके उन गुंडों की तरफ बढ़ने लगता है। तो तुम्हें क्या लगा, तुम मेरे रहते हुए मेरी रेखा को परेशान करोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत, एक औरत को सम्मान देने की जगह उसे सामान समझते हो तुम लोग। फिर राकेश प्रेम उन गुंडों को बहुत मारता है। खुद को बचाते हुए वो दोनों गुंडे रोड के बीचों बीच पहुंच जाते हैं और एक तेज रफ्तार से आते हुए ट्रक के सामने आ जाते हैं। रात के अंधेरे में पता भी नहीं चलता कि ट्रक ने उन्हें टक्कर मार के कहाँ उड़ा दिया। राकेश, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाना। राकेश, मैं हमेशा से तुम्हारे पास ही हूँ। तुम आंख बंद करके मुझे महसूस कर सकती हो, पर देख और सुन नहीं सकती। मैं तुम्हारा हाफ बॉयफ्रेंड बनके हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इतना कहकर राकेश की आत्मा मुस्कुराते हुए गायब होने लगती है, पर रेखा उसे आज भी
आंख बंद करके महसूस कर सकती है।